हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें फरवरी माह की करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना और ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पर बनेगा? तो देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर देखा जाए कहां पर बनेगा तो ये बनेगा हिसार में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर ना आंध्र प्रदेश में है तो उसी की तर्ज पर ही हिसार में ऐसा मंदिर बनेगा। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहां पर बनेगा? तो देखिए महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा देखा जाए ये कहां पर बनेगा तो ये भी हिसार में बनेगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये देखी जाए कि कितनी लागत से बनेगा तो 18 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विद्युत डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? तो देखिए विद्युत डिपो देखा जाए कहां पर बनाया जा रहा है तो ये बन रहा है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आम बजट में हरियाणा के लिए कितनी रेलवे की योजनाएं शामिल की गई है? तो देखिए आम बजट में हरियाणा के लिए कितनी रेलवे की योजनाएं शामिल की गई हैं तो ये की गई हैं 7। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए कौन कौन सी है तो देखिए एक बार मैं बता देती हूँ। पहली है रेवाड़ी से ओरी रोहतक तक। रेवाड़ी से ओरी रोहतक तक है और ये कितने किलोमीटर तक है तो देखिए ये है 81 किलोमीटर तक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए दूसरी देखा जाए कौन सी है तो ये आएगी जींद से ओरी सोनीपत तक। जींद से और सोनीपत तक है और ये कितनों किलोमीटर है तो देखिए ये है 88.9 किलोमीटर तक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए तीसरी देखा जाए कहाँ तक है तो ये है रोहतक महम ओरी हांसी तक है। तो देखिए ये कितने किलोमीटर तक है तो ये है 86.8 किलोमीटर तक। और देखिए चौथी देखा जाए कौन सी है तो ये आएगा दिल्ली से सोहना नूहू फिरोजपुर झीरका और अलवर तक और जो कि 104 किलोमीटर तक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और पांचवी है ये है चंडीगढ़ से और बद्दी तक है। चंडीगढ़ से और बद्दी तक जो कि 33.23 किलोमीटर तक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और देखिए छठी देखा जाए कौन सी है तो ये है यमुनानगर से और चंडीगढ़ वाया होते हुए सढौरा नारायणगढ़ तक है जो कि 91 किलोमीटर तक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए सातवीं देखा जाए कौन सी है तो ये है मेरठ से और पानीपत तक है और ये कितने किलोमीटर तक है तो देखिए ये है 104 किलोमीटर तक। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। पहली है रेवाड़ी से रोहतक तक 81.26 किलोमीटर। दूसरी है जींद से सोनीपत तक 88.9 किलोमीटर। तीसरी है रोहतक से महम हांसी 86.8 किलोमीटर। और चौथी है दिल्ली से सोहना नूहू फिरोजपुर झीरका अलवर और ये रहेगी 104 किलोमीटर। और ये पांचवी है चंडीगढ़ से बद्दी और ये है 33.23 किलोमीटर। छठी है यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया सढौरा नारायणगढ़ 91 किलोमीटर। और सातवीं है मेरठ से पानीपत 104 किलोमीटर तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश की तर्ज पर लागू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए किस देश की तर्ज पर लागू करने का निर्णय लिया गया है तो ये लिया गया है भूटान की तर्ज पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किस प्लेयर को मिला है? तो देखिए साल 2022 का लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है नीरज चोपड़ा को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंत्योदय मेला कब से कब तक लगेगा? तो देखिए हरियाणा में अंत्योदय मेला देखा जाए कब से कब तक लगेगा तो ये लगेगा 2 मार्च से और 17 मार्च तक। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अंत्योदय मेला है क्या तो ये रोजगार के लिए मेला है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए इसमें जो भी गरीब परिवार से संबंधित हैं उन्हीं को रोजगार के लिए ये मेला लगाया गया है। और सबसे गरीब देखा जाए कहाँ पर है तो ये आएगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में।
और सबसे अमीर देखा जाए कहाँ पर है तो ये है पंचकुला में, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली OECM साइट का दर्जा किसको दिया गया है? तो देखिए भारत की पहली OECM साइट का दर्जा है ये मिला है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये देखा जाए ये है कहाँ पर तो ये है गुरुग्राम में। और ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है अदर इफेक्टिव एरियाज बेस अरावली जैव विविधता पार्क, ये इसका हिंदी में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गांव सोलर ऊर्जा से जोड़ा गया है? तो देखिए कौन सा ऐसा गांव है जो कि सोलर ऊर्जा से जोड़ा गया है, तो वह है गेंडाखेड़ा। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ये है कहाँ पर तो ये है उचाना में, और ये उचाना विधानसभा में ये विलेज है, इसको सोलर ऊर्जा से जोड़ा गया है। और देखिए खरखोदा ये सोनीपत में है, बावल रेवाड़ी में है, और सढौरा ये कहाँ पर है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए ये तीनों ही ऐसी सीटें हैं जो कि हरियाणा में विधानसभा की जो 17 सीटें आरक्षित हैं उनमें से है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु सर छोटूराम जयंती कब मनाई गई? तो देखिए दीनबंधु सर छोटूराम जयंती है ये मनाई गई है 5 फरवरी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है? तो देखिए हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये बनाया गया है होक। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पेड़ संरक्षण योजना में 75 वर्ष से पुराने पेड़ों के लिए कितनी पेंशन है? तो देखिए पेड़ संरक्षण योजना के तहत 75 वर्ष पुराने जो भी पेड़ हैं उन सभी के लिए जो पेंशन है ये है 2500 रुपये। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? तो देखिए सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन देखा जाए कितने राज्यों में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 4 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए वे कौन कौन से हैं, तो एक है हरियाणा, सबसे पहले तो हरियाणा है, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश है, और फिर तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान है, और फिर देखिए चौथे नंबर पर आता है गुजरात। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। इन सभी 4 राज्यों में सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र देखा जाए कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा करनाल और अंबाला में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है दोनों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला GST कोष पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो देखिए देश का पहला GST कोष पोर्टल है, इसका शुभारंभ ये किया गया है उप मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए उप मुख्यमंत्री हैं कौन, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दूसरा एलिवेटेड ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो देखिए इनमें से दूसरा देखा जाए एलिवेटेड ट्रैक है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए यदि पहला एलिवेटेड ट्रैक देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रोहतक में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनाई जाएगी? तो देखिए HAU यूनिवर्सिटी है, इसमें हल्दी लैब बनाई जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलेगी? तो देखिए वर्तमान में देखा जाए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, इसमें कितनी राशि मिलेगी, तो ये मिलेगी 71,000 रुपये। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगेगा? तो देखिए सूरजकुंड मेला है ये लगेगा 19 मार्च से और 4 अप्रैल तक। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये कहाँ पर लगता है, तो ये फरीदाबाद में लगता है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में सिविल सेवा की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में हरियाणा में सिविल सेवा की जो अध्यक्ष हैं ये है वर्षा खांगवाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने फरवरी माह की जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को करवाया है।
तो देखिए ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।